जय श्री कृष्ण दोस्तों, बारंबार प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, आपका अपना एस्ट्रो गुरु महेश व्यास। दोस्तों, आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक है भगवान शंकर और शंकर भगवान को आप कैसे जल चढ़ाएं, शिवाभिषेक आप कैसे करें। शिवालय में अगर आप नित्य प्रतिदिन जाते हैं तो भगवान शंकर को जल चढ़ाने का अपना एक तौर तरीका है, जिसे आप फॉलो करते हैं या नहीं, इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनरली देखने में क्या आता है, हम वही चीज़ करते हैं जो हम देखते हैं। क्या हमने सही देखा और क्या हम प्रैक्टिकली सही कर रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। दोस्तों, भगवान शंकर को आप जब भी जल चढ़ाएं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप आसन पर विराजमान हों और तांबे के पात्र, जिसे पकड़ने का तरीका इस तरह से कुछ होता है। ऐसे हमें तांबे के पात्र को पकड़ना है। तत्पश्चात हमें चाहिए कि सबसे पहले हम भगवान गणेश जी महाराज को जल अर्पित करें। उसके पश्चात पास में विराजमान अन्नपूर्णा को हम जल अर्पित करें। यदि याद रखिए, अगर पुरुष वर्ग जल चढ़ा रहा है तो भगवती के श्री चरणों में जल चढ़ाना चाहिए, और अगर महिलाएं जल चढ़ा रही हैं तो भगवती के मस्तक से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले आपने गणेश जी को जल अर्पित किया, उसके बाद में अन्नपूर्णा के श्री चरणों में पुरुष वर्ग ने जल अर्पित किया। पास ही में विराजमान षडानन यानी कार्तिकेय भगवान को भी आप मस्तक से जल चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात नंदी महाराज को आप जल चढ़ाएं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं वह है महादेव यानी कि शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद आपको चाहिए कि आप शिवलिंग की, आप शिव पंचायत की परिक्रमा करें। याद रखिए, शिव पंचायत की कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं होती। चंद्राकार आकृति में केवल भगवान की इतनी सी परिक्रमा होती है, जिसे हम आधी परिक्रमा कहते हैं। तीसरी बात, भगवान शंकर को आप अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे रामबाण औषधि है शिवम जल धारा प्रिय। शास्त्र कहता है भगवान शंकर को केवल जल की धारा से भी प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत सुंदर बात है, याद रहे। जनरली देखने में आता है, हम मंदिर जाते हैं, कई माताएं बहनें मंदिर जाती हैं, कई पुरुष वर्ग मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं, शिवलिंग पर जाकर के जल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ही फ्रूट रख देते हैं, वहीं की वहीं दक्षिणा चढ़ा देते हैं, और अगर शहद ले जाते हैं, दही ले जाते हैं तो यूं का यूं ही रख करके शिवलिंग पर चढ़ा करके और वापस आ जाते हैं, या फिर उसी पे जल चढ़ा के आ जाते हैं। दोस्तों, तौर तरीका स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। आप अगर अपने घर से अक्षत ले जाते हैं, उन्हें चढ़ाइए, पुनः जल चढ़ाइए। आप अपने घर से पंचामृत यदि ले जाते हैं तो चढ़ाने के बाद मलना चाहिए भगवान को, भगवान की मालिश करनी चाहिए, शिवलिंग की मालिश हमें करनी चाहिए, तब जाकर के कहीं स्वीकार होती है। आप अगर फ्रूट ले गए हैं तो उन्हें वहाँ चढ़ा करके उन्हें पृथक रखना चाहिए। आप अगर दक्षिणा ले गए हैं तो उन्हें चढ़ा करके पृथक रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिवलिंग पर रख दें। ये चीज़ आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है। दोस्तों, जल चढ़ाने के बाद में शिव चालीसा का पाठ आप करें और व्रत का दीपक आप प्रज्वलित करें। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को आप फॉलो करें, भगवान शंकर आपकी जल्दी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री कृष्ण।